हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑन एडिशन ऑफ X2 ऑन अल्कीन मैंने आपको सिस में कैसे एडिशन शो करता है वो बताया था। ट्रांस स्टार्ट किया था लेकिन वहां पूरा बता नहीं पाया, तो अभी मैं ट्रांस फिनिश करूंगा कि ट्रांस में स्टीरियो सिलेक्टिविटी किस तरीके से शो करता है। ठीक है, क्या कंडीशन आएगा अगर मैं उसके स्टीरियो कंडीशन पे डिस्कशन करूं, जो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर स्टीरियो सिलेक्टिविटी पे बात करूं ट्रांसफॉर्म पे, क्योंकि बच्चों आपने देखा था कि सिस वाले के केस में थ्रियो आइसोमर बना था और साथ ही साथ रेसमिंग मिक्सचर बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी सिस में एंटी एडिशन कराएंगे तो रेसमिंग मिक्सचर वो देगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आप देखिए, ट्रांस है सी डबल बॉन्ड सी एस थ्री एच और ये H। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहां पे हम एडिशन करा रहे हैं Br2 का एडिशन करा रहे हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्टीरियो आइसोमर क्या होगा वो डिस्कस करना, तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। और मैकेनिज्म में पहले में यहां ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड CH3 या H, यहां आ गया CH3 और यहां आ गया H। देखिए स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, CH3 अपवर्ड एंड यहाँ पे CH3 किधर? डाउनवर्ड। तो जब दो CH3 अपोजिट में जा रहा है तो कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये वाला ट्रांसफॉर्म। और आपको पता है कि जब Br2 मतलब X2 का जब एडिशन कराते हैं तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, रीअरेंजमेंट होता नहीं है ना। यहाँ पे एंटी एडिशन होता है और इलेक्ट्रोफाइल होता है Br प्लस और न्यूक्लियोफाइल होता है Br माइनस। तो यहाँ Br प्लस का अटैक होगा तो यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा। बाकी जो जैसा है सब कुछ बच्चों वैसे ही रहेगा। ठीक है, और एकदम आपको याद हो गया होगा कैसे हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे H लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा Br माइनस, इसके लिए दो कंडीशन है बच्चों। उस कार्बन पे ये अटैक करेगा जिसपे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो। तो जैसे यहाँ देख के लग रहा है कि ये दोनों क्या है, एकदम आइडेंटिकल। जैसा कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा वैसा यहाँ बनेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये Br माइनस इस कार्बन पे जिस रेट से अटैक करेगा उसी रेट से यहाँ भी अटैक करेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मान लो ये यहाँ अटैक करता है तो ये रिंग इधर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और मान लो अगर ये यहाँ अटैक करता है तो ये रिंग इधर से ओपन हो जाएगा। यहाँ वाले अटैक करने को पाथ बोले हम A और इधर वाले अटैक करने के पाथ को हम नाम दिए B। ठीक है, इधर का पाथ A और इधर का पाथ क्या होगा बच्चों? B। ठीक है, तो अब कंडीशन जरा देखिए कि क्या कंडीशन है। यहां से दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटी को हम डील करेंगे। मान लो हम यहाँ पाथ A और Br माइनस का अटैक करवा रहे हैं, तो यहाँ अटैक करेगा, इधर से ओपन हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट बना लेगा C, इधर से ये हो गया CH3। ठीक है, और फिर ये हो गया H और साथ में यहां से क्या आ गया? Br। ठीक है, इसके बाद ये C इधर से आ गया H, ये इधर से हो गया CH3। ठीक है, और यहां से क्या आ गया? ये Br। ठीक है, क्योंकि ये इधर से ओपन होते यहां जाएगा। अब अगर इसके हम फीसद इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, तो देखिए जो इनसाइड प्लेन है वो कहां जाएगा? यहां पे H, यहां CH3 छुपा दो, इधर Br, इधर H, इसको छुपा दो, इधर CH3 और इधर क्या आ गया बच्चों? Br। अब रूल के हिसाब से जो कंडीशन है उसमें जो फोकस रखते हैं जिस बात पे, उस पे हम अगर कंडीशन को देखें तो उसके हिसाब से जो CH3 है उसको वर्टिकल लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ये CH3 यहाँ चला गया, ये यहाँ पे Br, ये H, इन दोनों में एक्सचेंज करा दो, यहाँ पहुंचेगा CH3 और यहाँ पहुंच जाएगा H, और फिर H का Br के साथ एक्सचेंज करा दो, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH3। अब देखिए, देख के क्या लग रहा है? ये कैसा हो गया? मेजो कंपाउंड। ठीक है, कि दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? मेजो। दूसरे डायरेक्शन से अगर आप चेक करते हैं, दूसरे डायरेक्शन से देखते हैं, फ्रॉम पाथ B। ठीक है, पाथ B से अगर हम जाते हैं
तो Br में सिस कार्बन पे अटैक करेगा, ये रिंग इधर से ओपन हो जाएगा और ऐसे से प्रोडक्ट बना लेगा। इधर से ये आ गया Br, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया क्या H, ठीक है, ये इधर से क्या आ गया इधर CH3, तो ये ओपन होकर यहाँ पे चला जाएगा Br, इधर से ये H जाएगा और ये इधर से क्या हो गया CH3, ठीक है। अब कंडीशन ये है, इसको फिशर पोजीशन में आप कन्वर्ट करिए। तो कंडीशन देखिए, जो इनसाइड प्लेन है उसको वर्टिकल लाइन में H और यहाँ पे CH3, इसको छुपा देंगे इधर H आ जाएगा और इधर Br, इसको छुपा देंगे इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा क्या आपका Br, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा, ये जो है वो ऐसे ही रहने दो, CH3 और H में चेंज कराएंगे पोजीशन, और इवन स्विचिंग कराने पर कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आता तो CH3 और H में चेंज कराएंगे एंड यहाँ से यहाँ सेकेंड स्विचिंग कराएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्विचिंग इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पहुँचेगा CH3 और H यहाँ पहुँचेगा, H का एक्सचेंज Br के साथ, तो यहाँ पे Br पहुँच गया और यहाँ पे H, और ये तो ऑलरेडी यहाँ Br और H है और ये CH3, देखिए ये भी क्या है बच्चों, मेजो ही है, दोनों पाथ से मेजो मिल रहा है। तो ये इस बात का सबूत है ये मैकेनिज्म कि अगर आप ट्रांसफॉर्म पे एंटी एडिशन कराते हो Br2 का, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजो होगा, Br Br H H CH3 CH3, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया बच्चों, मेजो, ठीक है। तो मेजो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहां से कंडीशन याद रखें कि सिस में एंटी एडिशन कराए तो भैया वहां पे हमको मिला कौन सा, रेशमी मिक्सचर, लेकिन ट्रांस में एंटी एडिशन हम करा दिए तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ मिला हमको मेजो कंपाउंड। तो ये कंडीशन याद रखें। अब आज मैं उस दिन का टेबल कंप्लीट करूंगा जो आपको बार बार बताता था कि बाबू टेबल को हम लोग कंप्लीट करेंगे बाद में जब पढ़ाएंगे आपको एंटी एडिशन, ठीक है, क्योंकि पहले आपको सीन एडिशन ही हमने पढ़ाया था, जो हाइड्रोजनेशन वगैरह पढ़ाया था वहां पे सीन एडिशन हो रहा था, तो सीन एडिशन के बारे में बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, ठीक है। अब आगे कंडीशन बढ़ा रहा हूं, ठीक है। जरा यहाँ देखेंगे टेबल में, ये टेबल में लिख देंगे यहाँ पे अल्कीन, अल्कीन एडिशन टाइप और रेशमिक, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, ठीक है। इस टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम JEE में नीट में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब अल्कीन में देखिए, अगर सिस अल्कीन आप लेते हैं और एंटी एडिशन कराते हैं तो प्रोडक्ट आपको पता है क्या मिला, रेशमिक मिक्सचर मिला, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांस है और इसमें आपने एंटी एडिशन कराया तो क्या मिला, मेजो, ठीक है। और उसके बाद सिस में अगर आपने सीन एडिशन कराया तो वहां पे क्या मिला, मेजो, और सिस में अगर आपने ट्रांस में आपने अगर सीन एडिशन कराया तो यहां पे क्या मिला था, रेशमिक मिक्सचर, मतलब उल्टा। याद रखें, सिस में एंटी रेशमिक, ट्रांस में एंटी मेजो, सिस में सिन मेजो, ट्रांस में सिन रेशमिक, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप याद रखेंगे बाय यूजिंग आर्के टेक्निक। आर्के टेक्निक इसका ये है कि कार, ठीक है, और एक है ट्राम। कार और ट्राम क्या हो गया, सिस एंटी रेशमिक। यहां से क्लियर बात हो गया कि अगर सिस एंटी रेशमिक है तो सिस का सिन क्या होगा, मेजो, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस एंटी मेजो, तो ट्रांस का सिस क्या होगा, ट्रांस का सिन क्या होगा, हो जाएगा रेशमी मिक्सचर। तो यहां से ये कंडीशन भी आप याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया ये दिया है PH C CH3 डबल बॉन्ड PH CH3 और यहाँ पे आप H2 निकल, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजनेशन हम कराते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये कैसा फॉलो करता है, सीन एडिशन। अगर सीन एडिशन है तो सीधा बात, यहाँ देखिए सीन एडिशन और ये कैसा फॉर्म है बाबू, सिस, तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, कार, सीन सिस एंटी मेजो, बट ये सीन है और सिस है तो कैसा मिलेगा, यहां से मेजो मिल जाएगा, सिस
में एंटी कराएंगे तो रेसिंग मिलेगा कार, और यहाँ पे सिस में अगर सिन कराएंगे तो क्या मिलेगा, मेजो। ये कभी भी अगर आपको पूछा तो फटाफट आप ऐसे आंसर दे देंगे। अगर आपसे कहता है, ठीक है, कहता है भैया ट्रांस है, PHC CH3 डबल बॉन्ड CH3 PH, यहाँ पे आप कर रहे H2 और निकल के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्ट, मतलब यहाँ पे कर रहे हैं आप हाइड्रोजनेशन। यहाँ पूछ रहे बताइए क्या बनेगा, मेजो बनेगा या क्या बनेगा। तो देखिए ये ट्रांस है और ट्रांस पे एंटी क्या होता है, मेजो, तो सीन क्या हो जाएगा यहाँ का, रेशमिक, तो ये यहाँ से देगा रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद एक ऑर्डर आपको बताने जा रहा हूं जिसका ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ X2 एडिशन ऑन अल्कीन। सबसे पहले X2 में देखिए F2 Cl2 Br2 और I2, ठीक है। ये I2 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे आयोडीन हाईली अनस्टेबल होता है और एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए I2 जा ही नहीं सकता, तो I2 इन्वॉल्व भी नहीं होगा। फ्लोरीन से F+ बनना ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी नहीं, तो ये दोनों इन्वॉल्व होगा, Cl2 और क्या आपका Br2। उसके बाद एक और इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl में I+ और Cl में, देखो ये बॉन्ड पोलर है, ये इजिली ब्रेक होगा, और जो इजिली ब्रेक होगा तो इजिली कैटायन और एनायन, मतलब इजिली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट। और उसका एक और रीजन भी जो मैं बताऊंगा। ये तीन का हम लोग जनरली X2 में यूज करते हैं, जिसमें रेट का अगर आप बात करोगे बच्चों, ठीक है, तो सबसे फास्ट रेट होता है ICl का, ठीक है, उसके बाद होता है Br2 का, और उसके बाद सबसे बेकार रेट होता है तीनों में Cl2 का। रीजन क्या है कि देखिए यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो मिलता है I+, और यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो क्या मिलता है, Br+, और यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिलता है क्या आपका Cl+, और यहाँ का न्यूक्लियोफाइल Cl-, यहाँ का Br-, यहाँ का Cl-। और आपको तो पता होगा कि यहाँ का जो रेट है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे, क्योंकि RDS में कौन इन्वॉल्व हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व RDS में नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल तो फास्ट स्टेप में आता है, ठीक है। तो अब देखें कंडीशन, इसका रीजन क्या है, रीजन बता रहा हूं। रीजन ये है कि जब अल्कीन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये हेलोनियम आयन, मतलब आयोडीनियम आयन का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा, और ये बनाएगा ब्रोमीनियम आयन का साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये बनाएगा क्लोरीनियम आयन का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको पता होगा कि Br और Cl में सबसे लार्ज साइज का कौन सा होता है, I होता है, ठीक है, और सबसे छोटा कौन होता है, Cl। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो रिंग का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा, और रिंग का साइज जितना ज्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन उतना क्या आपका कम, ठीक है। अब देखिए जैसे अल्कीन से ये बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और जिसका ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्शन का रेट भी क्या होता है उतना ही फास्ट, और जितना एंगल ऑफ स्ट्रेन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, और उसका रेट भी क्या होगा, फास्ट। तो सबसे कम एंगल ऑफ स्ट्रेन कहाँ होगा, जहां का रिंग सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा रिंग के लिए बड़ा एटम चाहिए, तो बड़ा एटम कौन है, आयोडीन, इसलिए सबसे बड़ा रिंग, एंगल ऑफ स्ट्रेन कम, एंगल ऑफ स्ट्रेन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ का रेट क्या होता है, फास्ट। यहाँ लिख लेंगे एंगल स्ट्रेन लेस, और यहाँ पे एंगल ऑफ स्ट्रेन मोर। तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन, जितना ज्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन, उसका रिएक्टिविटी उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो बड़ा साइज है वहां पे एंगल ऑफ स्ट्रेन कम है, ठीक है। इसके बाद नोट करके ये पॉइंट भी लिख लो, एक लिख लो, F2 कैन नॉट इन्वॉल्व इन दिस, या ऐसा लिख लो, F2 कैन नॉट एडेड दिस वे बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ F+ नॉट पॉसिबल, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ F+ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, I2 is not added because 1,2-diiodo is unstable and does not exist, unstable and does not exist, ठीक है। तो यहां पे इनसे रिलेटेड जो भी बातें थी
वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आपको पूरी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, आगे कंडीशन आपको बढ़ा रहा हूँ और यहां से स्टार्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। अभी तक मैं आपको जो भी पढ़ाया वो सारी बातें आपको अल्कीन से रिलेटेड पढ़ाया, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो हेडिंग में लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिकल रिएक्शन अल्काइन हमने यहां पे इसलिए लिया क्योंकि अल्कीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं और उसके जैसा ये रिएक्शन शो करता है। यह बात मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि अल्काइन के केस में भी पाई बॉन्ड ही होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है और अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होता है। तो जो जो अल्कीन ने रिएक्शन शो किया जो पाई बॉन्ड से रिलेटेड है, वो सारा रिएक्शन अल्काइन भी शो करेगा। और कंडीशन में यह डिफरेंस होगा कि अल्कीन जो रिएक्शन एक बार शो किया है, अल्काइन उसी रिएक्शन को 2 बार शो करेगा, बिकॉज कंटेंट 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहां पे कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। अब देखो, जब वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था तो 2 मैकेनिज्म था, एक CC+ और दूसरा NCC+, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, और एक था क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। तो वही बात यहां भी होगा, एक क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म और दूसरा क्या? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद वहां पे आपको मैंने 4 टाइप पढ़ाया था। ठीक है, कि 4 टाइप का हमको एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। किसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां भी हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो उस रिएक्शन का नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उसमें रिएक्शन में किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है? HX का, दूसरा H2O का, और तीसरा X2 का, है ना, और फोर्थ किसका हो जाएगा? HOX का। ठीक है, HX, H2O, X2 और HOX, ये चारों रिएक्शन यहाँ हम पढ़ने वाले। ठीक है, इसी वजह से अल्कीन अभी पूरे तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अल्काइन का पढ़ाने जा रहा हूँ। रीजन ये है कि ये सारी चीजें आपने पढ़ चुके हैं और सेम जो जो बात पहले पढ़े हैं वही सारी बातें यहाँ वैलिड। जैसे आपको पता होगा कि HX और H2O में यहाँ पे क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, तो सारा बात वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब हेडिंग में आप देंगे फर्स्ट एडिशन ऑफ HX ऑन अल्काइन, एडिशन ऑफ HX ऑन अल्काइन। और ध्यान से सुनते जाइएगा, मैकेनिज्म देखते जाइएगा। ठीक है, जैसे कंडीशन आप देखिए, यहाँ पे अल्काइन क्या है कि RC ट्रिपल बॉन्ड C और H, हमने एक अल्काइन ले लिए। अगर यहां से हम ले लिए HX तो ये टूटेगा H+ में और X- में, जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है और ये स्टेप क्या है आपका? RDS, वही RDS में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। और जैसे जाता है अकॉर्डिंग टू क्या आपका? मार्कोनी-कुप्स रूल। तो मार्कोनी-कुप्स के हिसाब से क्या कंडीशन है कि भैया हाइड्रोजन को वहां भेजो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाके ऐड हो। एडवांस कंडीशन क्या था कि इलेक्ट्रोफाइल को आप वहां उस कार्बन पे ऐड करिए कि जहां पे ऐड होने के बाद उसके पड़ोसी कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो तो वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो इधर से एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड रहेगा, लेकिन इधर से एक अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे H को ऐड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो सिर्फ एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड रहेगा, जो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, कोई प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला नहीं है। मतलब इन दोनों में से कार्बोकेटाइन के लिए ज्यादा स्टेबल कंडीशन और स्पेसिफिक पोजीशन ये कार्बन है। बात मेरी समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? देखो, अरे भाई हम कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन यहाँ ला के ऐड कर दिए तो ऐसा बनेगा C+ डबल बॉन्ड CH2, या फिर अगर हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, क्योंकि इसमें देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है जो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, बट इधर से अल्काइल ग्रुप प्लस आई लगाएगा, प्लस आई कारण स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इस पे सिर्फ एक माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, कोई प्लस आई नहीं, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन और यहाँ पे ऐड होगा क्या? हाइड्रोजन। तो आ जाएगा RC
डबल बॉन्ड CH2 और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद फास्ट स्टेप में X माइनस इंट्रोड्यूस होगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए X माइनस इस पे अटैक करेगा तो बना लिया RCX डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी रिएक्शन यही नहीं रुकने वाला है, इसके बाद अगेन HX का अटैक होगा, बिकॉज अब ये अल्कीन में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो फिर से वही बात कि यहाँ से हम फिर से ले लेंगे क्या आपका HX, तो HX छूटेगा H प्लस और X माइनस। तो पहले अब कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को ये H प्लस ये पाई इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। तो ये जो पॉजिटिव H प्लस है वो किस कार्बन पे जाएगा ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और डिसाइड करने के लिए हम थीम लगाएंगे मार्कोनिक का कि जहां पे भी ये पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, जहां पे भी H प्लस आता है उसके हिसाब से एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए एकदम स्टेबल, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको यहाँ चिपकाएंगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर यहाँ चिपकाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों की पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैसा बनेगा, RCX डबल बॉन्ड से ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और एक पॉसिबिलिटी है कि RCXH और CH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर H को आप यहाँ अटैक करवाए तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज ऐसा, और अगर यहाँ पे आपने अटैक करवाए तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ऊपर से ये X के पास होता है क्या आपका लोन पेयर, जो लगाएगा प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और उसके बाद बनेगा RC डबल बॉन्ड X और इधर से CH3 और इस X पे पॉजिटिव चार्ज। अभी में सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। और आपको बताए थे कि मेसोमेरिक के कारण मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बन जाता है ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ये H यहाँ पे जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा कि आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया RC और ये आ गया CH3, यहाँ पे X और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा हो गया बच्चों। और इसके बाद फिर से X माइनस आएगा न्यूक्लियोफाइल इन फास्ट स्टेप और इस कार्बन पर अटैक करके बना लेगा RCXX और ये CH3। इसको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अगर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, जेम डाइहैलाइड, ठीक है। ये क्या हो गया, जेम डाइहैलाइड। तो अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो तो क्या करेंगे, तो वो भी बात याद रखिएगा, सीधा जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे दोनों पाई बॉन्ड हटा के सिर्फ हाइड्रोजन से चिपका देना, और जिस पे कम हाइड्रोजन होगा वहां पे दो दो हेलोजन चिपका देंगे। दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन नहीं है, अल्काइल है, तो आप इमेजिन करो कि जिनके बीच में पाई बॉन्ड है उन कार्बनों पे पॉजिटिव चार्ज इमेजिनरी करके देखो, और जिस पे स्टेबल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा होगा उसी पे दोनों हेलोजन को आपको चिपका देना है, ठीक है। कुल मिला के वापस से आप इधर से इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। क्या कंडीशन है बच्चों कि ये जो C है और C के बीच में पाई बॉन्ड, ये HX H प्लस दे रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे जाएगा, इस पे, अगर इस पे गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस पे गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है तो एक प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है तो कोई नहीं है प्लस आई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वही हमने बनाया क्योंकि स्टेबल एकदम बनाना है, ठीक है। उसको X माइनस हटा कर ऐसा अल्कीन बनाया, फिर से H प्लस को होल्ड किया, तब इस पे जाएगा, इस पे जाएगा H, अगर इस पे H जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, ऊपर से ये जो X है वो प्लस में इफेक्ट लगाएगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर करवाए और फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल यहीं अटैक करके जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है। सीधा सीधा बात आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट अल्कीन एंड अल्काइन, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से आप सुनेंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात है, पहले अगर हम बात करें कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछ दिया, बताओ किसका ज्यादा है, अल्कीन का या अल्काइन का। तो हमेशा याद रखना कि अल्कीन का रेट ज्यादा होता है कंपेरेबल टू अल्काइन। क्या रीजन है, क्या रीजन है इसका रीजन ये है कि जैसे आप अल्कीन लेते हैं डबल बॉन्ड और जैसे आप अल्काइन लेते हैं, तो अल्कीन में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, ठीक है, आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बन जाता है
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो अल्केन टाइप का होता है। और इसमें अगर ऐड करते हैं तो ऐसा C डबल बॉन्ड C और पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो डबल बॉन्ड बॉन्डेड है वो फिर से क्या लगाएगा, माइनस इफेक्ट, और इसके कारण इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो यहां से प्रूफ हो रहा है कि भैया इन केस ऑफ अल्कीन आरडीएस में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इस वजह से अल्कीन का रेट क्या होगा, फास्ट, ठीक है। तो लिख लीजिएगा फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट बना के आप लिख भी लो, अल्कीन विल प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन as compared to alkyne, that's why electrophilic addition reaction is faster for alkene as compared to that of alkyne. Repeat कर रहा हूं, alkene will produce more stable carbocation as compared to alkyne, that's why electrophilic addition reaction is faster for alkene as compared to that of alkyne. बट आपको रिमेंबर होगा एक कंडीशन कि जब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया था, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, अल्कीन का भी और अल्काइन का भी, तो हमने आपसे ये बोला था कि अल्काइन का रेट फास्ट होता है कंपेरेबल टू अल्कीन। रीजन क्या है, वहां रीजन ये था कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में एडजॉर्प्शन का प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन होता था, और वहां पे आपको मैंने दिखाया था कि जिसमें एडजॉर्प्शन का टेंडेंसी ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा होगा। और अल्कीन होता है, अल्कीन में एक ब्रांच होता है और अल्काइन होता है लीनियर। तो लीनियर अगर है तो उसके पास एडजॉर्प्शन का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, बढ़िया से एडजॉर्ब कर सकता है। तो इस वजह से कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के केस में रेट ऑफ अल्काइन ग्रेटर देन क्या आपका अल्कीन। तो लिख लीजिएगा फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अल्काइन ग्रेटर देन अल्कीन। अल्काइन का रेट जो होता है ना बाबू ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आरडीएस में वहां पे एडजॉर्प्शन वाला स्टेप आया था, ठीक है। तो आपको याद है, मैंने आपको बता दिया, कंडीशन याद रखें, ठीक है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है कि अगर HC ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसका रिएक्शन आप HCl से करा रहे हो, ठीक है, तो HCl यहां पे किस में दिया होगा, एक्सेस में, या फिर दो तो लगता है, तो दो तो होगा ही। तो आप देखिए दोनों सिमेट्रिकल है, एक में H आएगा दूसरे में Cl, और जिस पे एक बार Cl आया दूसरे बार Cl भी वहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जिस पे Cl लगा वहीं पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होकर ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि Cl वहां पे प्लस में इफेक्ट लगाता है इसलिए। तो इसका प्रोडक्ट है HCCl, और ये क्या बन गया आपका CH3, क्योंकि आपको बताया गया है कि फॉर्मेशन कैसा करता है, जेम डाइहाइलाइड। तो ये रिएक्शन यहां तक रुक गया। अच्छा मान लो यहां पे अगर ऐड कर दी एक्वस KOH, ठीक है, ये टूटेगा K प्लस में और सिर्फ में क्या आपका OH माइनस में, तो यहाँ पे SN1 या फिर SN2 रिएक्शन होगा। देखो हमारा अभी तक यही है, लेकिन ये तो पढ़ा चुका ना SN1 SN2, तो SN1 SN2 के थ्रू जाके यहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस लीव करेगा, फिर एक बार अटैक करेगा, फिर Cl माइनस लीव करेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा क्या आपका CH3 CH OH OH, और एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा, इसका OH और इसका H ऐसे यहाँ बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बना लिया। तो ये भी चीज आप याद रखें, ठीक है, कैसे लिख दिए। हमेशा याद रखिएगा कि HX का एडिशन अगर अल्काइन पे करा रहे हैं तो एक कार्बन पे जिस पे Cl लगा दूसरा कार्बन
या दूसरा हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जाके अटैच्ड होगा, ये कंडीशन याद रखें। उसके बाद अगर उस पे आप ऐड कर दे रहे कोई एक्वस KOH, तो वहां पे SN1 या SN2 के थ्रू रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। और एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल वाटर बन के बाहर, एडजेसेंट कार्बन पे 2 आयोडीन हाईली अनस्टेबल, वो भी उनका कल्याण हो जाता है, बाहर चले जाते हैं घूमने, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिया आपने HCl। तो फिर से देखो, पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, H आएगा यहाँ पर, एक Cl यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था उस टाइम ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ये CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और साथ ही साथ मेसोमेरिक, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि जहां पे एक Cl आया दूसरा भी वहीं पे आएगा, Cl, ठीक है, और ये CH3। इसके बाद अगर आप रिएक्ट कराते इसको एक्वस KOH से, तो दोनों OH को बारी बारी से रिप्लेस कर देगा और वहां OH लग जाएगा, CH3 COH OH और ये CH3। अब आपको पता होगा ये हाईली क्या है, अनस्टेबल, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा इस ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये OH बाहर गया तो ये बॉन्ड फ्री हो गया कार्बन का, और H गया तो ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बॉन्ड बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसीटोन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद और भी आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ये प्रॉब्लम भी दिया है PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, HCl, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर अपीयर होगा तो फिनाइल के साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज करना ज्यादा स्टेबल होगा, तो PHCl और यहाँ भी Cl, और ये एक्सेस में लिखा रहना ही समझ लेना, ठीक है। और ये CH3। अब अगर फिर से आप ले लेते हैं आगे एक्वस KOH, तो एक्वस KOH से निकलेगा OH माइनस, जो यहाँ पे SN1 या SN2 के थ्रू दोनों Cl को बारी बारी से हटा देगा और बनेगा PHC OH, और ये OH बना लिया और साथ में CH3। अब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर क्लिक हो जाएगा, यहाँ से गायब, क्लिक हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा PHC डबल बॉन्ड हो और ये CH3, तो ये ऐसा इधर से प्रोडक्ट बना लिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक एक चीज एक एक बात बता दिया, कुल मिला के याद रखें कि यहाँ पे जेम डाइहाइलाइड बनता है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म तो बिल्कुल ही आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसका। और क्या मैकेनिज्म है वो सारा बात आपको मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहले तो जहां पे R लगा वहीं पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए वहां पे Cl गया। दूसरी बार जहां Cl लगा वहीं पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज जहां पे Cl लगा हुआ है वहां पे पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो उसको +m का स्टेबलाइजेशन मिलेगा और उसके थ्रू वो ज्यादा हो जाएगा क्या आपका स्टेबल, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एडिशन ऑफ H2O ऑन अल्काइन। तो हेडिंग में लिखेंगे एडिशन ऑफ H2O ऑन अल्काइन, ठीक है। अब इसमें ये रिएक्शन दो तरीके से हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं, और दोनों रिएक्शन में जो फर्स्ट आप पढ़ने वाले बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ आप अल्काइन में नहीं पढ़ोगे, यहां के अलावा वापस से आपको जब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ाया जाएगा वहां भी ये रिएक्शन आएगा। और बोर्ड्स में ये क्वेश्चन जो आप पढ़ने वाले इसके थ्रू क्वेश्चन बहुत बार आया है और बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। बोर्ड्स में कोई मैकेनिज्म नहीं पूछता, डायरेक्ट रिएजेंट दे देता है, रिएक्टेंट दे देता है, पूछता बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कैसे मैं यहां प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4, मतलब HgSO4 ले रहे और साथ ही साथ डाइल्यूट H2SO4 ले रहे, मतलब हमें ये रिएक्शन करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, समझ गए क्या। और शॉर्ट में ऐसे लिखा रहेगा HgSO4 से मिलेगा Hg+2, सो Hg+2 और साथ में H3O+। तो आप समझ जाइएगा कि HgSO4 लिखे या Hg+2 बात बराबर, डाइल्यूट H2SO4 लिखे या H3O+, उससे भी बात क्या है बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें सीधा सीधा बात याद रखो कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। और अगर इसका रिएक्शन आप कराते हैं Hg+2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, दैट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस,
तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, जो ज्यादा क्राउडेड कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड O चिपका दो और लेस क्राउडेड कार्बन पे हाइड्रोजन चिपका दो और दोनों डबल बॉन्ड को यहां से रिड्यूस कर दो। तो देखिए ये इस पे एक ही कार्बन ये अटैच्ड है और इस पे ये कार्बन अटैच है इधर से अल्काइल ग्रुप, तो ये वाला कार्बन क्या हुआ, ज्यादा क्राउडेड। तो जो ज्यादा क्राउडेड कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड O चिपका देना है सीधा, और जो लेस क्राउडेड है उस पे 2 हाइड्रोजन चिपका देंगे। तो 2 चिपकाएंगे, एक पहले से था, तो कितना हो गया 3। तो ये यहां से प्रोडक्ट बना। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई टेंशन नहीं, सिंपल फंडा। अभी मैकेनिज्म तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कंडीशन आप ध्यान रखें ना कि अल्काइन का रिएक्शन अगर आप Hg+2 से कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो सीधा बात यह है कि जो ज्यादा क्राउडेड कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड O चिपका दो। ठीक है, और अगर इक्वल क्राउडनेस है तो कहीं भी चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड उसके बाद जो बाजू वाला कार्बन होगा वहां पे 2 हाइड्रोजन चिपका देना है बस। ठीक है, समझ गए क्या? अब यहां पे एक पॉइंट भी लिख लो नोट करके, पुट C डबल बॉन्ड O ऑन मोर क्राउडेड कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, मोर क्राउडेड कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें कि पुट कर देना है कहां पे, C डबल बॉन्ड O कहां पे, जहां ज्यादा क्राउडनेस होगा अराउंड ट्रिपल बॉन्ड, वहीं पे C डबल बॉन्ड O को पुट कर देना, और कुछ भी नहीं। इसका मैकेनिज्म जरा देख लीजिए कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म है RC ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन अगर आप Hg+2 से कराते हैं, तो आपको बताए थे Hg+2 के पास होता है वैकेंट d ऑर्बिटल, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन वही अगर Mg+2 होता तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होती। तो जैसे ही एक पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा तो Hg इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और उसमें क्या होगा कि Hg का एक पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, और ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड CH, और यहाँ Hg लग गया, और Hg पे पॉजिटिव चार्ज, Hg पे इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है। तो ये क्या करता है कि इस कार्बन पे जनरेट करा है पॉजिटिव चार्ज। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये Hg+2 इस कार्बन पे क्यों नहीं चिपका, क्योंकि अगर यहाँ चिपकेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा जो एक sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर यहाँ चिपका Hg को तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया जो sp2 से तो कनेक्टेड है ही, साथ ही साथ एक अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, और अल्किल ग्रुप वहां पे प्लस आई इफेक्ट लगा के उसको स्टेबलाइज्ड करेगा। तो ये स्टेबल सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, फिर इसको डोनेट करके यहाँ पे साइक्लाइजेशन कर लेता है, और कंडीशन ये बनाता है कि भैया RC डबल बॉन्ड CH Hg, और फिर साइक्लाइजेशन करने के बाद एक पॉजिटिव आ जाएगा, तो पहले से +1 है, +1 आ रहा है, +2 हो गया। और अब जो है हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं, तो H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की संभावना है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो प्राइमरी, यहां पे सेकेंडरी, और ऊपर से यहां करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज से कार्बन कनेक्टेड, और यहां करेंगे तो ये भी sp2 से कनेक्टेड, बट साथ में अल्काइल ग्रुप, तो ये वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए H2O यहां अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो इधर से ये बॉन्ड फिर से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से बन लेगा RC डबल बॉन्ड CH Hg+, और ये जाएगा OHH, और इस O पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन जो है वो H+ क्या कर देगा, फायर कर देगा, बाहर भेज देगा जाओ घूमने। जैसे ही H+ बाहर गया तो बन गया यहाँ पे RCOH डबल बॉन्ड CH, और ये Hg+। अब क्या होता है बच्चों कि जो जैसे इसको जो H3O+ हम लिए हैं एसिडिक मीडियम, या जो डाइल्यूट H2SO4 है वो देगा इसको H+, और इस H+ के प्रेजेंस से ये Hg+ यहाँ से गायब हो जाता है, और Hg+ बाहर होगा और H+ वहां जाके चिपक जाएगा, और यहाँ से बन जाता है RC डबल बॉन्ड CH2, और इधर से ये बन गया OH। ठीक है, तो अल्कोहल ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल, और अब होता है इसका टॉटोमराइजेशन, टॉटो। ठीक है, और आपको पता होगा टॉटोमर में इनॉल से कीटो फॉर्म कन्वर्ट होता है, और कीटो से इनॉल फॉर्म, और कीटो इनॉल में कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आफ्टर टॉटोमरिज्म
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये H यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, तो बन जाएगा बॉन्ड RC डबल बॉन्ड O CH3। इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है जिसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा याद रखो कि अल्काइन के मोस्ट क्राउडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड O ला के चिपका देंगे, वही उसका प्रोडक्ट होगा, सीधा सीधा, इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2, और साथ में वहां पे क्या होना चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 या फिर H3O+, ठीक है। Hg+2 कैसे अटैक किया नहीं किया, सारा बात, सारा कंडीशन, सारा रामायण जो भी यहाँ का है, सारा बात, एक एक चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ गए। मोस्ट क्राउडेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O चिपका देना है। अब इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, और एग्जाम में बोर्ड में बहुत बार ये पूछ चुका है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो मैकेनिज्म नहीं बनाना आपको बोर्ड में, सीधा प्रोडक्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ दिया Hg+2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देखिए जो ज्यादा क्राउडेड वहां डबल बॉन्ड चिपकाना है, बट ये दोनों तो एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक जैसा तो एक जगह कहीं टिपका डबल बॉन्ड हो और दूसरे पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल का अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से Hg+2 H3O+, तो यहाँ भी कुछ नहीं करिए, यहाँ पे ये क्राउडनेस इसका ज्यादा है, इस कार्बन का, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O चिपका देंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3 हो गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन पे आप आ जाइए, थर्ड कंडीशन, थर्ड क्वेश्चन है PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यही ले लिए Hg+2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्ट फिर वही, ज्यादा क्राउडेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लाके चिपका दो बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए इस कार्बन का क्राउडनेस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन इधर से भी कनेक्टेड है और इधर से भी कार्बन से, इसका क्राउडनेस ज्यादा हुआ, तो यहीं पे चिपकाएंगे PH C डबल बॉन्ड O और इधर से CH3, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है। फिर से रिपीट करूं, इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 और डाइल्यूट H2SO4 या H3O+, जो ज्यादा क्राउडिंग पोजीशन होगा कार्बन का, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O लाके चिपका देना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया, चलो ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नेक्स्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड कि H2O का एडिशन किस तरीके से अल्काइन में कराएंगे, उसके लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा था अल्कीन में, उसकी स्पेशलिटी क्या था कि HX का जो हमने H2O का एडिशन कराया था, ठीक है, उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एसिड कैटालाइज्ड मार्कोनिक को फॉलो करता था, ठीक है। OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी मार्कोनिक को फॉलो करता था, लेकिन जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था वो एंटी मार्कोनिक, यहां भी वही एंटी मार्कोनिक का कंडीशन फॉलो होगा, क्योंकि इसका रिएक्शन होता है थ्रू फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इस वजह से। तो अभी हेडिंग में लिखेंगे बी या सेकेंड, और इसमें मेंशन कर लेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सबसे पहले तो रिएजेंट लिखेंगे बच्चों, और आपको तो याद होगा, चलो बोलो क्या है रिएजेंट इसका। फर्स्ट B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरा रिएजेंट क्या है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-, ठीक है। तो ये रिएजेंट हो गया किसके लिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। सीधा बात याद रखें कि अल्कीन में अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहां पे क्या था कि एंटी मार्कोनिक के हिसाब से, मतलब जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो वहीं पे O चिपकाते थे, मतलब जो लेस क्राउडेड हो वहीं पे O चिपकाते थे, मतलब जहां पे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बने वहीं पे O चिपकाते थे। यहां भी वैसे ही करेंगे भैया, जहां लेस क्राउडेड कार्बन होगा वहां पे डबल बॉन्ड O चिपकाएंगे, वहां पे OH आता था, यहां पे डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे अल्काइन का करवा रहे हैं, क्योंकि अल्काइन में दो दो पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो जब दो पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो बॉन्ड बनाना भी तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो कंडीशन देखे जा रहा है यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन का रिएक्शन अगर आप कराते हैं HBO के साथ
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो ये बनाएगा RCH2C डबल बॉन्ड OH। क्या किए, इन दोनों में जो लेस क्राउडेड कार्बन है, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो जो लेस क्राउडेड है वहीं पे डबल बॉन्ड लाके चिपका दो, और जो मोर क्राउडेड वहां पे हाइड्रोजन चिपका दो, दो बॉन्ड टूट रहे इसलिए दो हाइड्रोजन चिपकेगा, तो ये इसका प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख लीजिएगा, पुट C डबल बॉन्ड एट लेस क्राउडेड कार्बन, लेस क्राउडेड कार्बन, ठीक है, ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं, मैकेनिज्म को जरा ध्यान से देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसा है। इसका मैकेनिज्म होता है कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH BH3 से जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहां पे जाता है H और ये BH2, ठीक है, तो ये इधर और इधर अटैक करता है, तो यहां पे 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है कि RC डबल बॉन्ड CH, एक पाई बॉन्ड धीरे धीरे इधर से ब्रेक हो रहा है, इधर से इसका H के साथ बॉन्ड बन रहा है, इसका B के साथ, और ये B और H का भी धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है, ये बन गया 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ से कैसा हो जाता है कि RCH डबल बॉन्ड CHBH2, ठीक है, ये फर्स्ट, ठीक। अगर इसका रिएक्शन करवा दे फिर से RC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, जैसा वहां करवाते थे ना, बस वैसे ही हो रहा है, तो फिर से ऐसे ही हो जाएगा कि RCH डबल बॉन्ड CHBH, इस बार एक और H हट जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHR, इसको सेकेंड नंबर बोलो, और इसका रिएक्शन फिर से करा दो RC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, तो ऐसा बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CHB, इस बार ये भी एक हाइड्रोजन वो भी गायब हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और ये R, इधर से भी CH डबल बॉन्ड CH और ये R, तो ये थर्ड नंबर वाला कंपाउंड बन गया। अब इसमें से किसी का भी, ठीक है, किसी का भी रिएक्शन करवा दीजिए H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ठीक है, तीनों में से किसी भी, फर्स्ट या फिर सेकेंड या फिर थर्ड, इन तीनों में से किसी का भी रिएक्शन आप कराते हैं H2O2 के प्रेजेंस में, H2O2 का इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका OH माइनस, तो यहां से प्रोडक्ट बनाता है RCH डबल बॉन्ड CH और ये OH, ठीक है। अब फिर से यहां हो जाता है बाबू टॉटोमराइजेशन, ठीक है, तो ये यहां बॉन्ड बना लेगा, इधर ब्रेक होगा, और ये जो माइनस बनेगा इस H प्लस को होल्ड कर लेगा, RCH2C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या मैंने बताया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वापस से रिपीट कर दूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट हम B2H6 की यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ BHF, दूसरा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। यहाँ सीधा है कि एंटी मार्कोनिक के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर HBO करा रहे तो लेस क्राउडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड O चिपका दो, मोर क्राउडेड कार्बन पे दो हाइड्रोजन चिपका दो, यही इसका प्रोडक्ट होगा, पुट C डबल बॉन्ड एट लेस क्राउडेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आगे मैकेनिज्म है कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका BH3 से, जैसे C डबल बॉन्ड सिम कर रहे थे उसी तरीके से, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ H से और इसका B से, तो कनेक्शन हो गया RCH डबल बॉन्ड CH BH2, फिर इसका वापस रिलेशन कराया इसके साथ, तो इसका H एक यहाँ चिपक गया और इसका बॉन्ड इसके साथ बन गया RCH डबल बॉन्ड CH B, CH डबल बॉन्ड CH R और इधर से H, फिर से रिएक्शन कराया, इस तरीके से वापस से मतलब 3 बार रिपीट हो गया, तो ये 1 2 3 प्रोडक्ट बना, मतलब यहाँ बन रहा है। इन तीनों में से किसी का भी रिएक्शन H2O2 से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो जहां पे ये B लगा हुआ है वो B यहाँ से गायब होता है और यहीं पे आके चिपक जाता है क्या आपका OH, ठीक है, तो यहाँ पे चिपक गया आके क्या आपका OH, और फिर टॉटोमराइजेशन करवा के इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डबल बॉन्ड O में, क्योंकि टॉटो में कीटो फॉर्म से कम स्टेबल होता है इनॉल, तो इनॉल को हम लोग कीटोन में या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप देखें, कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ मत करो, ले लिए यहाँ पे B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, सेकेंड है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो लेस क्राउडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड O चिपकाना है,
यहाँ तो दोनों कार्बन एक जैसा है, इसलिए C डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये CH3, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी रिएक्शन अगर करा रहे B2H6 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरा है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका OH माइनस। तो देखिए कंडीशन कैसा है कि लेस क्राउडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड चिपकाना है, तो ये कार्बन मोर क्राउडेड, ये कार्बन लेस क्राउडेड, तो RCH2 और लेस क्राउडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड चिपका के H लगा दिए, आ गया ये प्रोडक्ट। ठीक है, एक और अगर देखते हैं आप थर्ड प्रॉब्लम, वही जो उनमें बनाए थे। ठीक है, कि PH C ट्रिपल बॉन्ड CH फर्स्ट है, अगर शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कुछ भी मत करो, लेस क्राउडेड कार्बन में डबल बॉन्ड O चिपका दो, RCH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो लेक्चर होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एडिशन ऑफ HOX ऑन अल्कीन, ऑन अल्काइन। अल्कीन में तो पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो एडिशन ऑफ HOX ऑन अल्काइन किस तरीके से होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला बच्चों, और इनको ध्यान से आप देखेंगे, लिखेंगे, और कोई डाउट जाए तो पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।